दिवस, शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस। शहीद वीर नारायण बावनगढ़ के समस्त शक्ति ने, गणवाना के समस्त शक्ति ने, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। ओम सलाम राम रामोद बेचे तत्सलोम सलाम सजाया चार बंदे अंडोरी पांच अंडोरी नाम सुश्री 18 लाख वनस्पति भी 14 गुण 33 कोटि उदारती के राजा शंभू शेख दाईमुल्ला वेद गुरु गोपाल लिंग वेद दाई रहता माधारी कलिदम कालीन सर्वशक्तिमान पराबेन सेवा द्वार आंधी रावेन फिरवन सुकुमा बेरी नागा बैगन मुलापुर मुलापुर पक्षारा भुजंगा भुजंग रहता है पंडापुर पंडित दीवारे चौदह चढ़ीदार आल के बेटा बाल के बेटा काल के बेटा रेंज के बेटा अजय के बेटा विजय गुड़ा धनंजय के बेटा धनतर के बेटा ठाकुर देव के बेटा देवदेव लरवा देवदेव बेटा गुरु महादेव एक लिखो मेरा तल्ला कौन सी जैसे किया तो सुखन किया तो सेवा जवार गुरुआगढ़ के राजा तुलसी माता युवा के बेटा धर्म गुरु कुमार 33 कोटि की मनवती ज्ञानदाता सेवा जवार सहमान के राजा मुरापोय माता लोकमा के बेटा कुमारा भीमाल बेन जाटका हिरवा केशव बाजू सेवा जवार बटरे सेवा जवार आलस माता बुरी माता बिलवा चक्र पूरा चक्र बुद्धि अंडे लाल पूर्व सेवा जवार आदिलाबाद की आगरा रूपा देवी जुगागरा सोना देवी की बेटी 35 कोटि की मनवती खानदानी सदा माता नारी रोग विशेषज्ञ सेवा जवार संगीत गुरु हीरा शुक्ला धन्य गांव निवासी काटवीर बाबा 33 कोटि की मनवती दाता कल्याणी दादा केजरीवाल धन्य गांव निवासी सेवा जवार पुलितरा पुलिस मारा के बेटा कोशो तुम सबको शेख सेवा जवार दीजासुर दीजों की बेटी दाई गौरा सेवा जवार शंभू गौरा शंभू अम्मा शंभू अम्मी शंभू अम्बा शंभू रेवा शंभू करेवर शंभू गिरजा शंभू अम्मा शंभू पार्वती वरुण वरुण शंभू सेवा शंभू केश काने शब्दाने चित्ता गंधेश्वरी गुलाज माय कुंकुर माय दाई के सेवा जवार कमलागढ़ तिरुमाती माया लाठी चांदागढ़ महाकाली कंकाली मंडला गंजी माला दाई सेवा जवार सतपुरा के सतपातिया मिर्जा चौके दिगवासनी अमर दाई सेवा जवार गंगा दाई तपेश्वरी महेश्वरी कामाख्या देवी सरका देवी मुंबा देवी कलम्बा देवी राजेश्वरी मनिया दाई मंगई माता मुला माता 18 पाठ 32 गंजी 64 गुरुवी सेवा जवार धरती तोड़ला के समझ पावनगढ़ कंदावन परगना के सेवा जवार चले बेटा लाल बेटा आकुले फेरे लाईना आज बेटा रहिया सिंह बरकांदा आज बेटा रहिया सिंह बरकांदा आज बेटा ना मोतीरावत गंगालीना आज बेटा ना मोतीरावत गंगालीना शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस यहाँ
बच्चों से आग्रह है, निवेदन है कि जरूर अपने पूर्वजों के बारे में जानें, समझें और अनुसरण करें। मेरे को कोई जानता है यहाँ के लोग जितने बैठे हैं उसमें से? कोई नहीं जानता। मैं 2019 से 2021 तक यहीं का जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय है वहाँ का साहब रहा हूँ और अब सेवा मुक्त हो गया हूँ, यहीं से सेवा मुक्त हुआ हूँ। और अपने आप को ये हमारे जो आदिवासी गौड़ समाज है बचा हुआ अपना जीवन में समर्पित कर दिया हूँ। समाज सेवा में ही मैं समर्पित रहूंगा। मेरा आज शहादत दिवस है, उसमें उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ये विडंबना है कि हमारा समाज का बच्चा यहाँ हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ आकर के उपस्थित होना चाहिए, समाज के बारे में जानना चाहिए, समाज क्या है। हम भी बच्चे थे लेकिन हम लोग ललायित रहते थे कि कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, किस समाज का है, किस पर्पज से वो सभा सम्मेलन हो रहा है। तो वहाँ जाएं, सुने और समझें और ज्ञान अर्जित करें। ऐसे ही कोई नेता नहीं बन जाता या जब कोई बड़ा हो जाता। विद्या धन एक ऐसा धन है जो अमूल्य है, इसका कहीं बंटवारा नहीं होता। तो विद्या अर्जित करना आज बच्चे से लेकर के बूढ़े तक ज्ञान ही अर्जन करते रहते हैं। तो इसमें कोई बच्चा हो या कोई पढ़ा लिखा या हमारा कहते हैं कि छात्रावास जो है ये तो मेरे समझ से परे है। उनके प्रांगण में हमारा कार्यक्रम हो रहा है और बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये तो अशोभनीय बात है। चाहे वो हॉस्टल शिक्षक हो या ना हो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों का उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो साथियों, ये हमारे सोना खान के राजा राम सहाय का भगवा बेटा है, जिनका इतिहास अजय अमर है। पूरे भारतवर्ष में ये चर्चित है कि उनका एक भगवा बेटा, कहावत है आप लोग जंगल के किनारे रहते हैं, जिंदा शेर से लड़ा है और जिंदा शेर से लड़ करके उसको पराजित करके ये अपना नाम वीर नारायण सिंह नाम रखा, उस क्षेत्र में रखा गया, जो आज भी अमर है। इसीलिए कहते हैं कि वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो मेरा यही है कि हमको अपने पूर्वजों का, अपने समाज का, अपने वंशज का इतिहास जानना जरूरी है। हम लोग पढ़ते थे उस समय, जिस समय ये सोना खान हिरासत के राजा हुआ करते थे, इतिहासों में हमने पढ़ा है। तो आज उनका नाम पूरे दुनिया में अमर है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गढ़बंडला की रानी दुर्गावती, उनका नाम पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हैं। और वो संग्राम शाह, शंकर शाह और हृदय शाह के वंशज रहे हैं। उनकी पुत्रियां हैं जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने आप को शहीद कर दिए थे। ऐसे वीर महान रानियां या राजाओं के हम लोग वंशज हैं। तो गढ़मंडला किसका है? बरावी राजाओं का अकड़ है। कहते हैं ना, गढ़मंडला की रानी दुर्गावती। हाँ, ऐसे वंशजों का नाम या राजाओं का, रानियों का नाम हम लोग इतिहास से पढ़े हैं और पढ़ते रहेंगे। ये सदैव अमर है। तो चलिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं कृषि विभाग का साहब रहा हूँ तो कृषि के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। एक
41 साल मैंने सर्विस किया है और 2.5 साल आपके बड़ौदा ब्लॉक में किया है और मैं यहीं से रिटायर हुआ। मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोग के बीच में इस मंच में बोलने का अवसर मिला है। यहाँ के ये भंडार की एक मरावी महिला है जो सब्जी बेचती थी, वो हमारे ऑफिस में जाती थी, वो बढ़िया ताज़ा ताज़ा हरा सब्जी लेकर के, तो हम लोग उनसे सब्जी लेते थे। फिर मैं ललायित हुआ कि चलो आपके बारी हमको जाना है, क्या क्या बोते हो खेत में, बारी में या नदी के किनारे कछाड़ में। तो ऐसा करके मैं उनके बारी और घर और खेत के निरीक्षण किया, मार्गदर्शन दिया उनको कि आप इसमें अल्टरनेट एक के बाद एक सब्जी की फसल है और आपका फलदार फसल है। ऐसा बहुत बढ़िया उनका प्रचार में सेमी का पूरा लगा हुआ था, सफ़ेद सेमी पूरा वही दिखता था और प्रत्येक सप्ताह बराबर हम उन लोगों से ताज़ा सब्जी ले जाया करते थे। तो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज लोग ही खेती किए हैं और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। खेती जो है हमारा पूरा क्या छत्तीसगढ़ या भारत का 80% किसान है जो खेती पर ही आत्मनिर्भर कर रहते हैं और खुद खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। ऐसा कृषि जो है महान और एक विभाग है जो किसानों को मार्गदर्शन दे करके सबके लिए अधिक से अधिक पैदावार कर मतलब भूखे को भोजन प्रदान करता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? कृषि से ही उत्पन्न होता है हमारा अनाज। और आपको मैं बताऊं, ये छुही और तरेगांव जंगल में हमने सरसों का प्रदर्शन लगवाया था और क्या बोलते हैं कोदो का। उस साल 6,000 रुपये कुंटल में उनका पैदा किया हुआ अनाज हम लोग खरीदी किए थे कृषि विभाग वाले, जबकि उनको 400 रुपये भी नहीं मिलता था और उसको 6,000 रुपये कुंटल में कोदो का प्रदर्शन करवाया, उसके पैदावार को खुद खरीदे थे। इसका तरेगांव जंगल में कोदो का चावल बनाने के लिए मशीन भी किस तरह आ गया था, अब पता नहीं है कि नहीं, ये नहीं कह सकता, लेकिन उसका चावल निकालने के लिए हम लोग कृषि विभाग के द्वारा तरेगांव जंगल में उसका मशीन लगवाया गया था, जिससे चावल बना करके हमारे जंगल के रहने वाले चाहे आदिवासी हो चाहे बैगा हो या शुगर पेशेंट के लिए 100% मतलब लाभदायक चावल कोदे को चावल शुगर पेशेंट जो बीमारी वाले हैं, शुगर वाले वो लोग खाते हैं, उससे उनका शुगर पेशेंट नॉर्मल रहता है और दीर्घायु होते हैं। जो हमारा जंगल के एरिया में बहुत मुख्य फसल है जो औषधि का काम करता है। वैसे ही सरसों है, आपका बांधों का बुढ़ान है, खेत है, भर्री है, जहाँ सिंचाई साधन है वहाँ अच्छे से खेती करके सरसों का पैदावार करते हैं और सरसों का तेल खाते हैं, जो ठंड के सीजन के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयुक्त तेल माना गया है। तो चलिए संचालक महोदय, मेरे को आपने इस सभा सम्मेलन में आज मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने सेवा काल में तो नहीं, लेकिन सेवा मुक्त होने के बाद आपके बीच में आया और ये 2 शब्द मैं बोल सका। तो समाज को मैं समर्पित हूँ, तो समाज के लिए ही बोलना मेरा स्वाभाविक स्वभाव होता है और बचा हुआ काम एक बड़वाना का भूमिका के रूप में समाज की सेवा में लगा हूँ। आज भी मेरा एक जगह कार्यक्रम था, नहीं जा पाया, मैं दूसरे चेला को अपना भेजा हूँ और यहाँ आपका बड़ौदा ब्लॉक का नमक खाया है, तो कुछ न कुछ नमक तो मैं
चुकाया करूं, ऋण मुक्त हूं, क्योंकि यहाँ का मैंने नमक खाया है। बोलो, चलो एक बार फिर पुनः हम अपने शहीद वीरों का सभी लोग जयकारा लगाते हैं ताली बजा करके। बोलो वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे। वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रेमदेव दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। रानी दुर्गावती जी अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा जी अमर रहे। दादा मोतीराम बंगाली जी अमर रहे, अमर रहे। बस इन्हीं वाणियों से मैं अपना वाणी विराम करता हूँ।